जय मां कामाख्या। जय नवग्रह देव। प्रिय भक्तों, 31 मई 2026 रविवार का दिन अत्यंत दुर्लभ एवं शुभ संयोग लेकर आया है। इस दिन पूर्णिमा तिथि, अनुराधा नक्षत्र, पुरुषोत्तम मास तथा रविवार का पावन संगम प्राप्त हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा संयोग ग्रह बाधाओं की शांति, दुर्भाग्य निवारण, मानसिक अशांति के शमन तथा जीवन में सौभाग्य वृद्धि के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। हमारे YouTube चैनल उद्दंड मार्तंड की ओर से आज हम आपको एक सरल किंतु अत्यंत प्रभावकारी ग्रह बाधा शमन प्रयोग बता रहे हैं। यह प्रयोग किसी भी साधक, गृहस्थ, विद्यार्थी, व्यापारी अथवा नौकरी पेशा व्यक्ति द्वारा श्रद्धापूर्वक किया जा सकता है। ग्रह बाधा के लक्षण। यदि जीवन में बिना कारण कार्य बिगड़ रहे हों, धन आते हुए भी टिकता न हो, मानसिक तनाव बना रहता हो, परिवार में बार बार विवाद उत्पन्न होते हों, रोगों का क्रम समाप्त न होता हो अथवा बार बार असफलता प्राप्त हो रही हो, तो ज्योतिषीय दृष्टि से इसे ग्रहों की प्रतिकूलता अथवा ग्रह बाधा का संकेत माना जाता है। ऐसी स्थिति में पूर्णिमा का यह विशेष प्रयोग अत्यंत लाभदायक माना गया है। आवश्यक सामग्री: गेहूं, चावल, जौ, चना, मूंग, मक्का, काले तिल, आटा, शक्कर, ताम्र अथवा पीतल का पात्र, लाल पुष्प, अक्षत, रोली, शुद्ध जल और घी का दीपक। प्रथम चरण सूर्योपासना। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त अथवा सूर्योदय के पश्चात स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक ताम्र पात्र में जल भरकर उसमें लाल पुष्प, अक्षत तथा रोली डालें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। अर्घ्य देते समय 11 बार मंत्र का जप करें। ओम गृणीः सूर्याय नमः। सूर्य समस्त ग्रहों के अधिपति माने जाते हैं। उनकी कृपा से ग्रहदोषों की तीव्रता कम होने लगती है तथा आत्मबल में वृद्धि होती है। द्वितीय चरण सप्तधान्य दान। अब 7 प्रकार के अनाज गेहूं, चावल, जौ, चना, मूंग, मक्का तथा तिल समान मात्रा में मिलाएं। इन सप्तधान्यों को किसी खुले स्थान, उद्यान अथवा खेत में पक्षियों को अर्पित करें। शास्त्रों में कहा गया है कि पक्षियों को अन्नदान करना नवग्रहों को संतुष्ट करने का अत्यंत सरल और पुण्यदायक उपाय है। इससे ग्रहों की कठोरता में कमी आती है और शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। तृतीय चरण राहुष्णी शमन। आटे में थोड़ी शक्कर मिलाकर छोटे छोटे कण बना लें। इन कणों को किसी सुरक्षित स्थान पर काली चींटियों के लिए रख दें। काली चींटियों को भोजन कराना राहु, केतु एवं शनि से संबंधित पीड़ाओं को कम करने वाला उपाय माना गया है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी माना जाता है जो शनि की 7.5 या अथवा राहुकेतु के प्रतिकूल प्रभावों से पीड़ित हों। चतुर्थ चरण गौसेवा। यदि संभव हो तो किसी गौशाला में जाकर हरा चारा, गुड़ अथवा चना अर्पित करें। गौसेवा से गुरु, शुक्र तथा चंद्र ग्रह की प्रसन्नता प्राप्त होती है। साथ ही जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के योग प्रबल होते हैं। पंचम चरण पूर्णिमा चंद्र अर्घ्य। सायंकाल चंद्रमा के उदित होने पर एक पात्र में जल एवं थोड़ा कच्चा दूध मिलाएं। चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित करते हुए 11 बार मंत्र जप करें। ओम सोमाय नमः। पूर्णिमा का चंद्र मन, भावनाओं और मानसिक स्थिरता का कारक माना जाता है। इस उपाय से मानसिक तनाव, भय और चंचलता में कमी आने की मान्यता है। षष्ठ चरण पुरुषोत्तम मास का विशेष जप। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण अथवा भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें। तत्पश्चात श्रद्धापूर्वक 108 बार जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम मास में किया गया यह जप ग्रहजन्य कष्टों को शांत करने के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति का भी साधन माना गया है। समापन प्रार्थना। दोनों हाथ जोड़कर नवग्रहों का स्मरण करें। हे आदित्यादि नवग्रह देवगण, यदि ज्ञात अथवा अज्ञात रूप से मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसे क्षमा करें। मेरे जीवन से रोग, शोक, भय, बाधा, दरिद्रता एवं दुर्भाग्य का नाश करें तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग में मेरा कल्याण करें। विशेष सूचना। यह प्रयोग वैदिक ज्योतिषीय एवं धार्मिक परंपराओं पर आधारित है। उद्दंड मार्तंड। धर्म, ज्योतिष, साधना, संस्कृति, सनातन ज्ञान का प्रकाश जनवरी से जनवरी तक पहुंचाना ही हमारा संकल्प है। जय श्री कृष्ण। जय नवग्रह देव।